हेलो नमस्ते राधे राधे। पाप मोचनी एकादशी 2025 चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी जो पापों को हरने वाली है। आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। राधे राधे। देखिए, ये पापों को हरने वाली एकादशी है जो अनंत कोटि कोटि फल देने वाली है। जो इस व्रत के करने से आपके जो अज्ञानवश भूलवश जो पाप हो जाते, जैसे भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या के दोष से सारे पाप कट जाते हैं। इसलिए आप लोग हो सके तो आज के दिन एकादशी पापों को काटने के लिए भी रह सकते हैं, और जो 24 एकादशियाँ आती हैं जो वो भी रख सकते हैं। वो आपके ऊपर है, क्योंकि हम अज्ञान हैं, हमसे भूल हो जाती है, इसलिए हम ये एकादशी अवश्य ही रखें। पाप मोचनी एकादशी। देखिए, सर्वप्रथम एक पटा रखें, उस पर लाल वस्त्र, पीला वस्त्र, हो सके तो पीला वस्त्र ही आप बिछाएं उस पर, और स्वच्छ सुंदर। और आज चावल का विशेष करके इस्तेमाल नहीं होता है, तिल का ही होता है, तो आप हो सके तो तिल का अति वो करें। और सर्वप्रथम भगवान को, श्री हरि विष्णु को स्थापित करें, और उसके बाद मेरे परम पूज्य श्री विनायक, जो विघ्नों को हरने वाले विनायक को भी फिर दीपक प्रज्वलित करें। प्रज्वलित करके दीपक का पूजन करें, और दीपक अपने पूजा के साक्षी होते हैं। अच्छे से तिलक से, जल से, गंगा जल से, स्वच्छ जल से उनका पूजन करें, और कुमकुम लगाकर पूज करें। और फिर श्री गणेश की सर्वप्रथम पूजन करें जल से, और श्री हरि विष्णु को। आपके पास फ़ोटो है तो आप फ़ोटो विराजमान करें, और आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति भी स्थापित करें। फिर उस पे भगवान को चन्नामृत से अच्छे से स्टार बना के भगवान को तिलक का, गोपी चंदन का तिलक लगा के भगवान को ओम बना के, भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम लिख के, श्री हरि विष्णु का और लड्डू गोपाल, आपके पास मूर्ति है, आपके पास विग्रह है, तो आप उसे विराजमान करके, और भगवान को फूलों का और तुलसी दल और चन्नामृत, आप एक साथ चन्नामृत फूलों माला है तो बहुत ही अति अति आवश्यक है। और हो सके तो तुलसी दल रख के भगवान को, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान ना नहाते हैं ना ही भोग लेते हैं, इसलिए लड्डू गोपाल को स्वच्छ जल, गंगा जल से उन्हें स्नान कराएं। पवित्र पावनी श्री गंगा मैया सबको पवित्र करती हैं, जो कि मेरे लक्ष्मी नारायण भगवान के श्री चरणों से ही निकली हैं। और सर्वप्रथम उनको जल से, फिर दूध से अच्छा, और ये दही, हो सके तो अलग अलग ही आप चन्नामृत से उनको अच्छे से भगवान को नहलाएं। घी का ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है तो घी, और साथ ही ये शक्कर, मतलब मीठा शक्कर, और ये मैं चढ़ा रही हूँ शहद, चन्नामृत। यही जो 5 चीज़ें हैं जो चन्नामृत में डाली जाती हैं, इसलिए आज मैं मेरे कन्हैया को अलग अलग से, और ये तिल तो अवश्य ही अनंत कोटि कोटि फल देने वाला है, इसलिए तिल। और चन्नामृत के बाद सारी सामग्री अर्पण करने के बाद स्वच्छ जल से उनको अवश्य ही भगवान को नहलाएं, उनकी सेवा करें, और अच्छे से विग्रह को, अच्छे से भगवान की मूर्ति को, मेरे माधव को अच्छे से। और ये जो चन्नामृत बचा है, जल है जो, इसे पेड़ में या आप लोग प्रयोग में ले सकते हैं, और घर में जितने भी लोग हैं उनको सबको दीजिए। पतित पावनी
ये चरणामृत श्री हरि विष्णु के चरणों से ही निकला है और अच्छे से। और ये मैंने करी हूँ इत्र सेवा बांके बिहारी की, लड्डू गोपाल की, अच्छे से उनके चरणों में अच्छे से इत्र। और है तो भगवान को इत्र की सेवा अवश्य ही करें। मेरे माधव बहुत ही कोमल है और ये उनको वस्त्र पहना के मैंने आसन पर अच्छे से उनको विराजमान कर दिया है। मूर्ति हो तो मूर्ति भी आप करें, और हो सके ये देखिए कितने ही प्यारे लग रहे हैं। जल से, स्वच्छ जल से, गंगा जल से उनको मैंने नहला के, और ये गोपी चंदन, पीला चंदन उनको अवश्य लगा, उनकी सेवा करें पीला चंदन से। और हो सके तो पुष्प अति प्रिय है भगवान को, पूजन में ज़रूर अवश्य रखें। फूलों की माला हो सके तो आप फूलों की माला ही भगवान को अर्पण करें। और ये श्री गणेश जी को मैंने पीला वस्त्र, और मेरे लक्ष्मी नारायण को ये फूल हमारे एक गमले में लगा है तो वो मिल गया था। और आज ये फल अवश्य ही भगवान को अर्पण करें। फल चढ़ाई हूँ मैंने, और वस्त्र रूपी मौली चढ़ा है उनको, भगवान को, श्री हरि विष्णु को। और धूप दीप नैवेद्य खीर, हो सके तो आज चिरौंजी अवश्य ही भगवान को, और हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करें, उनके चरणों को स्पर्श करें। भगवान को चिरौंजी का भोग लगाते हैं, तिल का अति भोग लगाते हैं मेरे प्रभु को। मनमोहक श्री लक्ष्मी नारायण, क्योंकि ये पाप मोचनी एकादशी है जो पतित पावनी हजारों अनंत कोटि का फल देने वाली है ये एकादशी। इसे बोलते हैं पाप हरने वाली एकादशी। व्रत कथा, भगवान को दूध में अवश्य ही आप तुलसी दल पहले दिन आप तोड़ के रख लें, क्योंकि 11 के दिन नहीं तोड़ा जाता है। और भगवान को तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाएं, उसके बिना तो पूजा अधूरी रह जाती है। और हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, भूल चूक क्षमा करें प्रभु, आपकी पूजा, आपकी त्रुटि। और कपूर और लौंग से भगवान की, श्री हरि विष्णु की ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, अच्छे से आरती करें भगवान को। और ये भगवान को जो सामग्री हम दे नहीं पाते, ला नहीं पाते हैं, इसलिए दक्षिणा रूपी आप अवश्य भगवान को अर्पण करें और हाथ जोड़ के उनसे क्षमा मांगे। हो सके तो सीधा ज़रूर निकालें। और पंडितों को जो भी आप देने वाले हैं उनको अवश्य दें। भगवान को दूध मैं पिला रही हूँ, क्योंकि भगवान को अपन व्रत है अपना, भगवान का थोड़ी व्रत है, इसलिए उनको दूध का भोग लगा दी हूँ मैंने मेरे लक्ष्मी नारायण को। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण। हरे राधे राधे।